वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला शरीक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कौमी तरक्याती प्लान PSDP और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। GDP ग्रोथ 4.2% रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और खित्ते की कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। तमाम तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल चाहते हैं। बेलारूसी वज़ीर दिफा ने कहा, जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर पेशरफ्त को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शाम सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और अता तारड़ भी होंगे। वज़ीर आज़म को सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी थी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ईद की नमाज मोहम्मद बिन सलमान के हमरा अदा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। भारत के 6 लड़ाका तैयारे मारे, 3 से 4 राफेल तैयारे थे। खित्ते में बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। वहाँ आज भी सफ़े मातम बिछा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान अपना मुकदमा और हक़ाइक़ मुअस्सर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है। दुनिया हमारी ज़िम्मेदारी और अमन के लिए काविशों की मोतरिफ है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन में राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए बुला लिया। ख़त में लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। आर्टिकल 218 के तहत नई तकर्रियों के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल होना है, जिस पर मुशावरत के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी बलोचिस्तान तरमीमी बिल 2025 सूबाई असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, नए बिल के तहत गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हिरासती मरकज़ पुलिस के मातहत होगा। लापता अफराद के मसले को रियासत के खिलाफ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है बंदा लापता था, मगर फिर पता चलता है दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन कर लिया। सूबे में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए। दस्तावेज के मुताबिक वजारत दिफा के लिए 11.5 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए, दियामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब और दासू हाइड्रो पावर जी किट के लिए 20 अरब मुख्तस। कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब और K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 9.4 अरब। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब। वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.7 अरब रुपए मुख्तस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 302 अरब रुपए। N25 खुजदार कचलाक सेक्शन मंसूबे के लिए 40 अरब और N25 कराची कोयटा सेक्शन के लिए 40 अरब मुख्तस। हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। FBR की अपने अफसरान के लिए 34 अरब रुपए की इनामी स्कीम। IMF ने FBR से रिवॉर्ड प्रोग्राम की तफसीलात तलब कर लीं। IMF की जानिब से पूछा गया कि स्कीम के निफाज के बाद टैक्स वसूली में कितना इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक इनामी स्कीम के तहत अच्छी कारकर्दगी के हामिल टैक्स अफसरान को 1 साल में 48 बुनियादी तनख्वाहें मिल सकती हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़ मिना में। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज ने मिना में नमाज ज़ोहर अदा की। असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज भी मिना में ही अदा करेंगे।
कल नमाज फजर के बाद आज़मीन रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। मक्का मुकरमा में सख्त गर्मी, दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सऊदी वजारत सेहत ने आज़मीन को खैमों में ही रहने की हिदायत कर दी। पानी ज़्यादा पिएँ और छतरी का इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ भी मिना में मौजूद। वफाकी वज़ीर पाकिस्तानी आज़मीन के लिए इंतज़ामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। रवा सीज़न में 1,15,300 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। और ईद सर पर आ गई, जानवर घर लाने का मिशन पाया तकमील न हुआ। गर्मी के बावजूद मवेशी मंडियों में रश, मगर रेट्स न बन पाए। बेशतर खरीदार महंगाई के सबब जानवर खरीदने से कासिर। व्यापारियों के बताए दाम सुनकर ग्राहक परेशान, बात अगले दिन पर टालने लगे। बकरे के ख्वाहिशमंद अब बड़े जानवर की इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की खरीदारी में 3 अरब रुपए से जायद की करप्शन। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने साबिक डीजी हेल्थ समेत 10 एहलकारों को मुलाजमत से निकाल दिया। दस्तावेजात के मुताबिक 3.1 अरब रुपए में से सिर्फ 20 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदी गई। अद्वियात सप्लाई करने वाली 8 कंपनीज ने 1.2 अरब रुपए की अद्वियात सप्लाई नहीं की। 1.7 अरब रुपए महकमा सेहत के अफसरान खा गए। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक करप्शन निगरान दौर में की गई। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस के किराए में 50 रुपए का इजाफा वापस। CDA ने सख्त अवामी रद्द-ए-अमल के बाद पुराना किराया 50 रुपए बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामी में कहा गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजाफा वापस लिया जा रहा है। गजा में इसराइल की दरिंदगी जुल्म के तमाम हदें पार। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाकर कई खानदान बर्बाद कर दिए। फायरिंग से मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। माँ और भाई की शहादत पर अश्कबार लड़के की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा की बंदरगाह पर बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी हमले, 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 24 घंटे में इसराइल ने 65 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में हमास के साथ झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। यमनी हौजियों का भी इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल को फजा में ही तबाह करने का दावा। इसराइली फजाइया के शाम पर फजाई हमले, जनूबी इलाके में हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। जौहरी प्रोग्राम खत्म करने के लिए अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, ईरान अपने साइंसी और जौहरी हकूक पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेज तेहरान को दे चुके। एलोन मस्क व्हाइट हाउस छोड़ते ही अमेरिकी सदर पर बरस पड़े। टैक्स कटौती और अखराजात का बिल ट्रंप का घिनौना और मकरू फेल करार दे दिया। कहा, अखराजात का बिल अमेरिकी शहरियों पर नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों का बोझ डालेगा। बिल के हक में वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दरामदी टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। माहिरीन ने फैसले को कैनेडियन सनतों के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। चीन का अमेरिका के हालिया इक़दामात पर अफसोस का इजहार। बाहमी बातचीत और ताउन के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नए अमेरिकी सफ़ीर पर वाज़ेह कर दिया। मुलाकात में मजीद कहा कि चीन और अमेरिका नाजुक मरहले में गुजर रहे हैं। बराबरी और एहतराम ही बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद हैं। रूस की यूक्रेन के शहर सोमी पर गोलाबारी, 3 अफराद हलाक, 16 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक गोलाबारी से मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, 3 घरों और अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल को धमाके से उड़ा दिया। जनूबी कोरिया के नौ मुंतखब सदर ली जाए म्योंग ने हलफ उठा लिया। कौम से खिताब में आइन की पासदारी और मुल्क के दिफा का अज़्म। कहा, मईशत को बहाल करना और जमहूरियत को मजबूत करना अवलिन तरजीह होगी। शिमाली कोरिया की धमकियों का जवाब मजबूत दिफाई हिकमत अमली से देंगे।
अमरीकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इनकाउंटर इन द मिल्की वे शो सोलर सिस्टम की कहकशां में हरकत डेटा और हैरत अंगेज विजुअल्स के जरिए पेश। सबसे अहम दरियाफ्त ओर्ट क्लाउड की एक नई स्पाइरल साख्त है, ऐसी साख्त जो पहले कभी नजर नहीं आई।